माया की सोने के फल की खोज, मायाज गोल्डन फ्रूट। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम राज था। वह बहुत ही संवेदनशील और उत्साही था। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास ही एक रहस्यमय स्थान है जिसमें माया की सोने के फल नामक विचित्र फल मिलता है। राज ने तत्काल तैयारियों में शामिल हो लिया। वह पहाड़ों की ऊंचाइयों से गुजरते हुए वन के गहराइयों में खोजने लगा। धीरे धीरे उसने एक गुफा पाई। गुफा में प्रवेश करते समय उसने अपने आप को एक रहस्यमय समुद्र पाया, जो एक अद्भुत दृश्य था। जल, पहाड़, पेड़, धूप, पक्षी, बादल, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। राज ने एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह प्रत्येक पल में एक नया रहस्य खोज रहा था। फिर एक दिन एक पुराने पेड़ के नीचे राज ने एक छोटा सा फल देखा। वह इतना अद्भुत और चमकदार था कि राज के दिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्या यही है माया की सोने के फल? राज ने आवाज उठाई। बस उसी समय एक पक्षी उसकी सामने आई और बोली, हाँ, यही वह फल है जिसे तुम खोज रहे हो, पर ध्यान रखो, इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करना चाहिए। जादुई फल पाने के बाद राज अपने गांव की ओर चल दिया। राज ने जंगल में हरे भरे फलों, पक्षियों और जानवरों के साथ नदी, पहाड़ पार किए। अब दिन और भी गहरा हो गया। जानवर, बंदर और अन्य पक्षी सोने लगे, लेकिन चांद की रोशनी में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चमगादड़ आकाश में उड़ने लगे। बहुत अंधेरा था और राज कीड़ों की आवाज सुनकर डर गया। राज भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे इस खतरनाक जंगल से बचा लो। भगवान ने राज के पास एक सुंदर पक्षी भेजा और संदेश दिया, डरो मत राज, मुझे भगवान ने इस जंगल में तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। राज बोलता पक्षी को देखकर डर गया। पक्षी की आंखों से चमकती रोशनी को देखकर राज बहुत ज्यादा डर गया। राज झिझकते हुए पक्षी के पीछे पीछे चलता गया। दीप्तिमान रोशनी वाला सुंदर पक्षी जंगल में उड़ने लगा। राज ने पक्षी का पीछा किया। पक्षी राज को एक गुफा में ले गया। गुफा को राजा के महल की तरह सजाया गया था। गुफा में सोने के आभूषण, हीरे, मोती, मछलियों वाला फिश टैंक, फूलों के गुलदस्ते, खूबसूरती से सजाया गया बड़ा बिस्तर था। सुंदर पक्षी ने राज को गुफा के अंदर आमंत्रित किया। आओ, अंदर आओ। राज उस भव्य गुफा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। एक खूबसूरत जवान रानी बिस्तर पर बैठी थी। राज रानी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रानी ने राज का नाम लेकर स्वागत किया। राज को आश्चर्य हुआ कि रानी को उसका नाम कैसे पता चला। रानी ने राज को अपने बिस्तर पर बैठने के लिए अपना बिस्तर दिया। पहले तो राज रानी के पास बैठने से डरता था, हालांकि उसने साहस किया और रानी के पास बैठ गया। फिर रानी और राज के बीच लंबी बातचीत हुई। राज ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह इस जंगल में फंस गया। रानी ने अपनी कहानी भी सुनाई कि कैसे उसे इस जंगल में लाया गया। रानी ने राज को भोजन और हल्की शराब की पेशकश की। उस रात वे एक दूसरे से प्यार करते रहे और राज ने उससे शादी करने का इरादा बताया। रानी ने तुरंत राज के गाल पर चुंबन देकर राज की शादी की पेशकश स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह राज ने रानी को अपने साथ अपने गांव चलने की पेशकश की। खूबसूरत युवा रानी ने राज का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। राज रानी को अपने गांव ले गया और अंत में उससे विवाह कर लिया। शादी के बाद राज राजकुमार बन गए और उन्होंने अपने गांव को हर सुविधा से विकसित किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब किड्डी स्टोरी। शेयर, सब्सक्राइब किड्डी स्टोरी। शेयर, सब्सक्राइब किड्डी स्टोरी।